नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बात करेंगे बाइनेंस और बाइनेंस। आज की डेट में केवल बाइनेंस ही चल रहा है, चर्चा में और तो कुछ है ही नहीं। बाकी सारा मार्केट एक तरफ और सीजे बाइनेंस और बाइनेंस एक तरफ। फिलहाल यही चर्चा में और यही मार्केट में सारी की सारी बात घुमा फिरा के इन्हीं की हो रही है। अब यहाँ जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मार्केट में हल्का सा सुधार आया, लेकिन बीएनबी में कोई सुधार नहीं। दूसरा, यहां पर एक और क्रिटिकल कंडीशन पैदा हो गई, वो है बीयूएसडी जो इनका एक स्टेबल कॉइन है वो डीपेग हो रहा है। अब ये 0.98 तक नीचे चला गया, जो 1:1 की रेशियो में होना चाहिए था, यानी कि $1 इज इक्वल टू 1 बीयूएसडी। अब यहां दिक्कत इसी बात की है कि कहीं ना कहीं ये जो फंड फैल रहा है, इसकी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। देखिए पीछे से थोड़ा सा नॉइस आ रही होगी, थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये पीछे साइड में एक मकान बन रहा है तो उनकी कटिंग वगैरह हो रही है, ठीक है, तो थोड़ा सा प्लीज एडजस्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर बीयूएसडी ने एक समस्या थोड़ी सी और पैदा कर दी है, क्योंकि उसका डीपेग होना कहीं ना कहीं बाइनेंस के लिए देखिए और समस्या पैदा करेगा। पहले से ही बीएनबी गिर रहा है, बीएनबी का गिरना तो देखिए एक बार को हैंडल किया जा सकता है, लेकिन डीपेग होना कुछ ज़्यादा ही फिर नेगेटिव हो जाता है मामला। तो क्या चल रहा है, ये सब पैनिक सेलिंग चल रही है। तो कहीं ना कहीं अब जो पैनिक सेलिंग है वो बाइनेंस के लिए थोड़ी सी समस्या पैदा कर रही है। अब यहाँ आप कहेंगे कि साहब मार्केट में तो पॉजिटिविटी आ गई, क्योंकि अपना बीटीसी जो है 17,400 के आसपास चल रहा है अभी करंट में। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे बीटीसी का रेट 17,400 है, यानी कि जो कल गिरा था 16,800-900 तक, वहां से आज 17,400 ये आ गया है। अब और भी इसमें बहुत ज़्यादा एक वोलेटिलिटी जो आएगी वो आएगी आपकी शाम को 7 बजे के आसपास, क्योंकि आज ही शाम को 7 बजे सीपीआई डाटा रिवील होगा। एक तरह से नंबर क्या आएगा क्या नहीं आया, लेकिन यहाँ आपको एक पॉजिटिव चीज़ निकल के आ रही है, वो ये है कि जो 7.7 पीछे आया था नंबर, उससे थोड़ा सा कम आ रहा है। एक ये प्रिडिक्शन है, लोगों का थोड़ा अनुमान है। क्योंकि जो मार्केट्स ओपन हो रहे हैं वो सब ग्रीन में ओपन हो रहे हैं। अभी यूरोप के स्टॉक मार्केट जो ओपन हुए वो देखिए ग्रीन में एक तरह से, तो उसी का इंपैक्ट कहीं ना कहीं अपनी क्रिप्टो करेंसी पर भी आया। तो इसीलिए बीटीसी जो है ऊपर गया, यानी बीटीसी का डोमिनेंस बढ़ा। तो बीटीसी का जो डोमिनेंस बढ़ा उसी की वजह से कहीं मार्केट में हल्की सी जो है हरियाली है। लेकिन यहाँ एक चीज़ और भी है कि यहाँ देखिए जो ऑल्ट कॉइन है उनमें इतना ज़्यादा कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं आया है जितना बीटीसी में आया। लेकिन ये भी एक थोड़ा सा आप यहाँ सचेत जरूर रहें। यहाँ आपको जो है लॉन्ग शॉर्ट थोड़ा सा हिसाब से लेना, जो भी लेना हो यहाँ आप हेज कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ नहीं पता कि मार्केट का रूप क्या रहेगा। भाई अगर नंबर, वैसे तो प्रेडिक्शन यही है कि नंबर कम ही आएगा सीपीआई का जो आना है, अगर वो कम आया तो मार्केट में थोड़ा सा जो है ग्रीनरी आएगी। लेकिन यहाँ वेल्स का गेम भी बहुत तगड़ा वाला होगा। तो यहाँ जो है ना थोड़ा सा एक्सपर्ट लोग थोड़ा सा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन एक आम इंसान कई बार यहाँ फंस जाता है और वेल्स के गेम में अपनी मनी गवा बैठता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप सचेत रहें अगर कोई ट्रेड ले रहे हैं तो। इथेरियम 1283 पे चल रहा है, बीएनबी 266 जो 255 तक भी चला गया था। अभी करंट में जो है 266 इसका रेट चल रहा है। और मैंने कहा ना कि बीयूएसडी डीपेग है फिलहाल, और ये बाइनेंस के लिए कहीं ना कहीं एक समस्या पैदा हो रही है। तो अब यहां एक दिक्कत और भी हो गई है। दिक्कत ये हो गई है सीजे बाइनेंस ने ट्वीट करके यूएसडीसी का विड्रॉल फिलहाल पॉज कर दिया है। देखिए पॉज किया है यानी कि रोका गया है। अब यहां देखिए वो जो बता रहे हैं वो तो ये बता रहे हैं कि साहब बहुत ज़्यादा विड्रॉ आ गए थे, बहुत ज़्यादा विड्रॉ हो रहा था, इस वजह से इसको जो है पॉज किया गया है। कुछ वो अपनी और कर हम इसको स्वैप जब हो जाएगा तो हम इसको जो है नॉर्मल कर देंगे, सब कुछ हो जाएगा नॉर्मल। लेकिन ये कहते हैं सीजे बाइनेंस कई बार खुद ही कुल्हाड़ी पे पैर मारता है। भाई जरूरत क्या है तेरे को हर एक चीज़ की ट्वीट करने की, ये सबसे बड़ी कमी है इसके अंदर। कई बार ये अनाप शनाप जो ट्वीट कर देता है ना, उसकी वजह से ये खुद भी प्रॉब्लम में आ जाता है। और वही एक ट्वीट इसका जो एफटीएक्स के खिलाफ इसने किया था वो इसकी गले की फांस बन गया है, उसी की वजह से ये सब ड्रामे हो रहे हैं। अब बीयूएसडी यूएसडीसी का विड्रॉ आपने पॉज किया था भाई, घंटे 2 घंटे 4 घंटे के लिए पॉज किया था। अरे नहीं करना था ट्वीट यार, क्यों जरा खाम का वो कहता है खाम खा उंगल करने वाली आदत है कि साहब बेमतलब में उंगल कर दो। पहले ही तुम्हारी भदपिटी हुई है, पहले ही पैनिक फैला हुआ है तुम्हारी वजह से, ऊपर से एक ट्वीट और डाल रहे हो यूएसडीसी को जो है हम पॉज कर रहे हैं।
भाई 2-4 घंटे की बात है, कोई ऐसी आफत नहीं आ रही, नहीं करते ट्वीट। भाई आपको अगर मान लीजिए 10-5 घंटे की बात होती या मान लीजिए 24 घंटे की बात होती तो समझ में आता, भाई इन्फॉर्म कर दिया ठीक है। अरे 2-4 घंटे तो यूं ही निकल जाते हैं, तो 2-4 घंटे के लिए अगर ऐसी कोई पॉज वाली बात थी तो उसको नहीं करना चाहिए था। अब होता क्या है, ये जो ट्वीट करता है ना सीजे बाइनेंस, उसी से सारा पैनिक फैलता है। तो पैनिक ये कहो कि मार्केट में और कहीं से आ रहा है और कहीं से नहीं आ रहा, ये खुद पैनिक क्रिएट कर रहा है ट्वीट कर करके। सब इसका जो सबसे बड़ा नेगेटिव जो पॉइंट है ना वो है इसका ट्वीट करना, कि साला वो कहते सांस लेने जाएगा तो ट्वीट करेगा, 1 नंबर जाएगा तो ट्वीट करेगा, 2 नंबर जाएगा तो ट्वीट करेगा। अरे भाई क्या जरूरत है ट्वीट करने की, 5 मिनट भाई सब्र रख ले, मत कर ट्वीट। कुछ चीजें तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन इसकी सबसे गंदी आदत ट्वीट। तो वो ट्वीट को भाई ये खुद क्रिप्टो मार्केट को भी सब गड्ढे में ले जा रहा है और खुद तो जा ही रहा है। तो भाई इसका अब ये जो यूएसडीसी का जो एक पैनिक अलग से आया, ये और एक आफत हो गई है। अब लोग ये कह रहे हैं अरे साहब ये तो बीयूएसडी इसका डीपैग हो रहा है, यूएसडीसी पे इसने एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया, बीएनबी गिर रहा है। अब 3 चीजें नेगेटिव हो गई ना, और ये किसने पैदा करी, खुद नहीं तो पैदा करी भाई, ये कोई और तो किसी ने पैदा किया नहीं। ये सारी की सारी जो 3 नेगेटिव चीजें मैंने आपको बताई, यूएसडीसी का इसने पॉज करना, बीएनबी का गिरना और बीयूएसडी का डीपैग होना, तो भाई क्या है, ये सब खुद का बीमारी खड़ा करे हुए। तो भाई यहां पर जो है कुछ चीजें इसको ट्वीट नहीं करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट तभी करो जब आपको लगता है कि 24 घंटे या 18 घंटे या 12 घंटे तक ऐसा है तो ट्वीट करो। ये क्या कि आप 1 नंबर भी जाना है तो भी ट्वीट कर देना है, तो वहां पर यह समस्या पैदा खुद कर रहा है। अब यहां पर जो बात आती है सैम का क्या हुआ, देखिए सैम का तो जो होना था वो हो गया, वो अब जेल में है। अगर वो जेल में है तो मैं आपको एक चीज और बताऊं, वो बहुतों का भंडाफोड़ भी करेगा। क्यों, उसको ये पता है कि मेरा तो हो गया कल्याण, मैं तो अंदर आ गया, इसका मतलब मेरा कल्याण तो हो गया। अब वो क्या करेगा, सारी जो चीजें नहीं भी बोलना चाहता था वो भी बोलेगा। तो आने वाले वक्त में आपको देखिए मार्केट में और ज्यादा पैनिक दिखाई दे सकता है। अब आज उसको कांग्रेस मेंस के सामने पेश होना था और अपनी वो जो भी सफाई देनी थी वो देना था, लेकिन उसको टाल दिया गया। क्यों, यहां पर जो है देखिए उसने फंडिंग भी की है, जो इलेक्शन हुआ उसमें फंडिंग की है। तो यहां पर देखिए बहुत से अमेरिकी सांसद भी कहीं ना कहीं पचड़े में आ जाते। तो इस वजह से फिलहाल उसकी अभी तो आज तो टाल दी, जो आज होनी थी उसकी जो सफाई देनी थी उसको आके, तो वो तो आज टाल दिया, लेकिन वो होगा जरूर, एक न एक दिन तो ये काम होगा ही। लेकिन देखो कब तक टलता है कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या वो ये है कि अब वो जो मुंह खोलेगा ना, अभी तक देखिए क्या था, उसने मुंह नहीं खोला था, उसको भी कहीं अंदाजा था शायद मैं बच गया हूं और मैं भी धीरे धीरे कंडीशन इजीली हो जाएंगी सब कुछ सॉल्व। लेकिन अब जब वो खुद जेल में, वो कहते जब जेल में चला गया तो मामला वहां उसके लिए तो सारा फिनिश हो गया कि भाई मैं तो जेल में आ गया। अब वो धीरे धीरे किस किस के पत्ते खोलेगा वो वक्त बताएगा, देखते हैं क्या होता है। लेकिन आपको जो यहां पर सबसे बड़ी चीज है ध्यान रखनी है वो ये है कि देखिए बाइनेंस अभी थोड़ा सा ट्रबल में। मैं ये नहीं कहता हूं बाइनेंस खत्म हो जाएगा, बाइनेंस खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बहुत सी बड़ी कंपनियों का पैसा इन्वेस्ट है, तो बाइनेंस खत्म नहीं होगा। लेकिन यहां क्या है कि ट्रबल तो है, एक समस्या तो पैदा हो गई है जिसको सॉल्व होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो उसके लिए देखिए जिसके पास ज्यादा फंड है, बाइनेंस पर भी देखिए आजकल भरोसा कुछ भी नहीं है, चाहे वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज हो, चाहे अपने इंडियन हो या भाई बाहर का कहीं का भी हो, किसी का भी भरोसा नहीं है। हम लोग तो ये सोचते कि शायद इंडिया के एक्सचेंज खराब है, चलो बाइनेंस पे कर लो। अब बाइनेंस के साथ भी ये परेशानी है, तो अब क्या करोगे। तो बेहतर ये है कि जिसका भाई फंड ज़्यादा है, मान लीजिए 1 लाख 2 लाख 5 लाख डॉलर के आसपास है, जो भी है मैं कहता हूँ, तो आप अगर ज़्यादा है तो आप भाई एक अपना हार्ड वॉलेट ले लीजिए, उसमें अपना डाल लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। केवल जो ट्रेड करना है वही अमाउंट आप फिलहाल बाइनेंस पर रखें। भाई देखिए डिसीजन आपको करना है, क्या करना नहीं करना वो आप अपना सोचिए। मैं आपको एक सलाह दे सकता हूं कि अगर आपका फंड ज़्यादा है तो अपना हार्ड वॉलेट में उसको ट्रांसफ़र कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। बाइनेंस पे केवल उतना फंड रखिए जितना आपको कोई ट्रेडिंग लेनी है, कोई ट्रेड करना है बस, क्योंकि न मालूम कहीं कोई ज़्यादा फंड फैला, कोई और एक नई बीमारी खड़ी हो गई। और वो कहता है आजकल कोलैप्स होते देर नहीं लगती है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। आप 2 मिनट न्यूज नहीं देखो, 2 मिनट बाद ही आपको कुछ ना कुछ अलग निकलेगा। तो इसलिए कहता हूं कि अगर सेफ खेलना है बिल्कुल, तो फिर आप अपने फंड को जो है अपने ट्रस्ट वॉलेट में या मेटामास्क में, जहां भी आपको ठीक लगता है वहां ट्रांसफर कर लीजिए। अभी आप नफा नुकसान ज्यादा मत देखिए। दूसरा, अगर आपके पास अपना वॉलेट है तो आप उसमें ट्रांसफर कर लीजिए। बहुत से लोग वहां से निकाल के आप अपने वॉलेट्स में जो है ले जा रहे हैं। तो भाई कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें कहते हैं कि हम जबरदस्ती कुएं में नहीं गिर सकते।
अभी तक तो हम इंडियन एक्सचेंज से ही परेशान थे, अब बाहर के एक्सचेंजों के साथ भी ये समस्याएं हो रही हैं। तो ये कुछ दिन अभी चलेगा, लेकिन आपको पूरी एहतियात और सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपका फंड है, तो आपको ही सोचना पड़ेगा कि करना क्या है। लेकिन यहां मैं आपको एक चीज ये जरूर कह दूं कि फिलहाल ऐसे कोई भी वो सिम्टम्स या भी FTX की तरह कोलैप्स हो जाएगा या FTX की तरह बाइनेंस खत्म हो जाएगा, ये चीज कहीं भी अभी नजर नहीं आ रही। तो वो वाला पैनिक लेने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि सर क्या करें, बाइनेंस तो अब डूब रहा है, बाइनेंस या खत्म हो रहा है। तो मेरे भाई मैं तो अभी ये नहीं मानता कि बाइनेंस डूब रहा है या बाइनेंस खत्म हो जाएगा, मैं फिलहाल इस चीज को नहीं मानता। लेकिन हाँ ये जरूर है कि भाई अगर पैनिक रहेगा तो BNB का प्राइस जरूर गिरेगा, ये तो कंफर्म है। अगर थोड़ा सा भी पैनिक और बढ़ा तो BNB का प्राइस 100% गिरेगा। लेकिन ये कहो कि बाइनेंस खत्म हो जाएगा, बाइनेंस FTX की तरह कोलैप्स हो जाएगा, वो चीज अभी मुझे कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आती। लेकिन भाई क्रिप्टो करेंसी है, दूसरे पल क्या हो जाए ये भी नहीं पता चलता, क्योंकि वो सिम्टम्स अचानक से क्रिएट होते हैं। हम भाई क्या है, थोड़ा सा जो चीज चल रही है हम उन्हीं चीज को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन यहां क्या होता है, तुरंत जैसे कहते हैं ना खाई एकदम से सामने आ जाना, यहां तो तुरंत इस तरीके से होता है। तो वैसी कोई कंडीशन आती है तो फिर कुछ भी हो सकता है, फिर तो कुछ कह नहीं सकते। आपको अपने फंड के बारे में तो फिर भी सोचना ही पड़ेगा, तो आप फंड को जो है मैंने कहा वैसा कर लीजिए अगर आपको ठीक लगता है तो। बाकी थोड़ा सा नजर जरूर रखिएगा, क्योंकि समस्या यहां भी पैदा हो रही है BUSD के साथ, जो डीपेग हो रहा है, BNB का प्राइस गिर रहा है, जबकि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा रहा है लेकिन BNB का प्राइस गिर रहा है। दूसरा USDC विड्रॉल फिलहाल पॉज कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ये थोड़े से डराने वाले सिम्टम्स हैं जो CZ बाइनेंस ने खुद ही क्रिएट कर दिए हैं। तो भाई जो भी है अब आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी जैसा भी अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर बताता हूं, और शाम को 7 बजे जो है CPI डाटा आएगा तो उसको मैं तुरंत आपको आपका टेलीग्राम और ट्विटर दोनों पर शेयर करूंगा, और साथ में कुछ और न्यूज हुई तो वीडियो भी एक आपको मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।